पेज डिज़ाइन करने की सीरीज़ में हमारा लेक्चर आज थर्ड है और हम आज मार्क्यूटेक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है, जो कि हम सभी वेब पेज के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मार्क्यूटेक के बारे में। ठीक है, मार्क्यूटेक करता क्या है, ये स्क्रीन पर कोई भी मैसेज जो आप मूव कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर, जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है और भी तमाम तरह की ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पर क्या होता है, एक नोटिफिकेशन के तौर पर एक मैसेज मूव करता रहता है हमारे ब्राउज़र पर। ठीक है, तो कोई भी मैसेज है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर वेलकम टू द अलीगढ़। ठीक है, अब देखो मैं फाइल को सेव करता हूँ। फाइल पे गए और हम सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद और कोई भी फाइल का नाम, जैसे कि मैंने नाम दे दिया फाइल का मार्क्यू। ठीक है, .html। इसके बाद हम डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे फाइल को और सेव पे क्लिक करते हैं। ये फाइल हमारी कहाँ पर आ गई है, डेस्कटॉप पर। अब देखो मैं राइट क्लिक करने के बाद ओपन करता हूँ किसी ब्राउज़र में। हमारा मैसेज आ गया है वेलकम टू द अलीगढ़। ठीक है, अब यही मैसेज हम ये चाहते हैं स्क्रीन पर मूव करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने जाएंगे हम नोटपैड पर और यहाँ लिखेंगे मार्क्यू। ठीक है, और इसको ओपन किए तो इसको क्लोज भी करेंगे। इसके बाद फाइल को सेव करके देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे ये मैसेज जो नॉर्मल लिखा हुआ था वेलकम टू द अलीगढ़, आप देखेंगे ये स्क्रीन पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पर मार्क्यू के अंदर, और यहाँ पर अगर जैसे कि ये एक स्पीड के तहत चल रहा है, ये मतलब एक डिफ़ॉल्ट इसकी एक स्पीड है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये स्क्रीन को क्या कर, सॉरी ये टेक्स्ट जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देंगे जितनी आप स्पीड चाहते हैं। सपोज मैंने ले दिया यहाँ पर 10। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फाइल को सेव किए, देखेंगे पहले से थोड़ा स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, थोड़ा स्पीड और बढ़ाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है आप उसको दे सकते हैं। इस बार मैं 20 कर देता हूँ और फाइल को करेंगे सेव और देखेंगे क्या असर होता है इस पर। देखेंगे ये और ज़्यादा तेज़ चल रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम ये चाहते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना, पहले मैं इसकी स्पीड जो है इसकी थोड़ी कम कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, फिर से नहीं 5 कर देता हूँ। ठीक है, जो नॉर्मल थी वही रहने देते हैं। अब फाइल में गए, इसके बाद हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट नहीं, जो हमने स्पीड इसकी सेट की हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू, मैंने दे दिया सपोज ऑरेंज।
ठीक है। इसके बाद फाइल को करते हैं सेव। देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद क्या असर होता है इस पर। शायद कुछ मिस्टेक हो गई। सॉरी, बंद नहीं किया मैंने यहाँ पर। देखेंगे बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज हो चुका है और जो मैसेज है हमारा वो इसी कलर के अंदर चल रहा है। तो इस तरीके से हम बीजी कलर लगाने के बाद जो भी हम कलर देंगे वो यहाँ पर नज़र आएगा बैकग्राउंड के अंदर। कलर और चेंज करके देख लेते हैं। अभी क्या है, ऑरेंज कलर आ रहा है। मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ या पिंक दे देता हूँ। फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश कराने के बाद देखते हैं क्या पिंक कलर हो रहा है। पिंक कलर हमारा हो रहा है। ठीक है, तो जो भी कलर आपको देना है यहाँ पर आप उस कलर का नाम दे देंगे बीजी कलर इक्वल टू लिखने के बाद, तो वही कलर आ जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है। अब ये डायरेक्शन क्या है कि अभी राइट से चल रहा है, हम ये चाहते हैं लेफ्ट से स्टार्ट हो। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक किए, कॉपी किए और नीचे इसके बाद पेस्ट कर दिए। और यहाँ पर हम इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन इक्वल टू, मैंने दे दिया लेफ्ट। सॉरी, ठीक है। अब फाइल को सेव करके देखते हैं क्या असर होता है इस पर। ये सेम ही चल रहा है अभी। राइट करके देखते हैं यहाँ पर। फाइल को सेव करेंगे, देखेंगे ये अब वो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था, लेकिन ये अब यहाँ हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर लेफ़्ट से स्टार्ट किया है। पहले क्या था, राइट से स्टार्ट हो रहा था, अब हमने लेफ़्ट से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हम दूसरी वाली पट्टी का यानी दूसरी वाली लाइन का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कलर पिंक है तो मैं यहाँ कलर कौन सा चेंज कर दूँ, रेड कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ बी आर टैग लगा देते हैं जिससे कि क्या हो, लाइन ब्रेक हो जाए और वो अगली लाइन में थोड़ा गैप के साथ दिखाई दे। सेव किए, इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बिहेवियर की। ठीक है, एक और इसका एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर, जिसके अंदर दो वैल्यू होती हैं। एक तो स्क्रॉल होता है, दूसरा होता है अल्टरनेटिव। देखते हैं इसको भी करके कैसे काम करता है ये। मैं इसी कंटेंट को दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, यहाँ गैप हो गया है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर येलो, या इसको मैं हटाई देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैं ग्रीन। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं तो कलर रख सकते हैं और नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके बाद में देखो हमारा जो बिहेवियर था वो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड लाइन पर। ठीक है, बिहेवियर इक्वल टू मैंने लिखा स्क्रॉल। स्क्रॉल हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, मैं सेव किया और सेव करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर और जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे
तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है स्क्रॉल, ये वही रहेगा, ठीक है। और मैं इसको जैसे चेंज करता हूँ, देखो इस बार मैं करता हूँ अल्टरनेटिव, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ना अभी स्क्रॉल किया है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है अगर हम ना भी लगाएं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ किया अल्टरनेटिव, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर यहाँ लिखा बिहेवियर, BEHAVIOR, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ लिखा मैं अल्टरनेटिव, TERNATIVE, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। अब देखो मैं फाइल को किया सेव, और सेव करने के बाद अब आप देखिए ध्यान से, मैं रिफ्रेश किया, ठीक है। मैंने लास्ट वाली जो लाइन है वेलकम टू द अलीगढ़, इस पर मैंने अल्टरनेटिव लगाया हुआ है बिहेवियर इसका। देखते हैं क्या होता है जब आप देखेंगे ये लाइन जब इस विंडो को यहाँ छुएगी तो ये तो पार हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला टकराकर वापस आएगा। नहीं आया, देखते हैं, शायद कोई मिस्टेक हो गई है, देखते हैं। ALTERNATE होता है, अल्टरनेट, ठीक है। फाइल पर जाएंगे, फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। देखा आपने यहाँ पर, जैसे ही ये यहाँ लास्ट विंडो को छुआ, इसके बाद ये टकराकर दोबारा से वापस आना शुरू हो गया, जबकि ये जो हमारा सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में कंटेंट लिखा हुआ था वेलकम टू द अलीगढ़, ये वापस नहीं आया, ये बाहर चला गया, ठीक है। इसी के साथ एक और इसका एट्रीब्यूट होता है विड्थ। हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट लाइन पर मैं ये एट्रीब्यूट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने विड्थ, ठीक है। विड्थ मैंने दे दिया 200, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सेव, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। फर्स्ट लाइन पर देखेंगे यहाँ पर इसकी विड्थ सेट हो गई है कितनी, 200। तो ये इसके हिसाब से, मतलब ये पिक्सल में उठाता है ये वैल्यू को, तो ये इतने दायरे में ही चलेगा, बाकी इसके अलावा पूरी विंडो पर नहीं जाएगा, पूरी विंडो को इफेक्ट नहीं करेगा। और हम ये दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी विड्थ को फिर से चेंज कर देंगे, सपोज मैं कर दिया इस बार 500, ठीक है। इसके बाद हम फाइल पर जाएंगे और हम इस पर सेव करेंगे, और इसके बाद देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे इसकी विड्थ फिर से इसकी बढ़ गई है। तो जितनी आप विड्थ रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इस विड्थ को आप सेट कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इतनी सारे इसके जो मार्क्यू हमारा एलिमेंट है या टैग है, इस पर हमने कई सारी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रॉल अमाउंट से हम क्या है, किसी टेक्स्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बीजी कलर से जो भी हम बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं हम वो कलर रख सकते हैं। इसी तरीके से विड्थ का एक एट्रीब्यूट होता है, इससे हम इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक और एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी रहती है, लेफ्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और लगाए, यहाँ पर बिहेवियर, अल्टरनेटिव और स्क्रॉल। जो भी हम चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल रहता है, और आप चाहते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अल्टरनेटिव। अगर इस पर आप कुछ भी ना लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल रहता है इसका बिहेवियर, और आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं उसको, अल्टरनेट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब वो टेक्स्ट विंडो के लास्ट में आएगा स्क्रॉल करने के बाद,
मूव करने के बाद, तो जैसे ही वो विंडो को लास्ट छुएगा वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा वो। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। इसी तरीके से एक और इसका एट्रीब्यूट होता है हाइट। मैं इसकी हाइट यहाँ पर और सेट करता हूँ, देखो HEIGHT हाइट इक्वल टू, मैंने इस बार हाइट दिया यहाँ पर 55 और फाइल को कराया मैं सेव। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे इसकी हाइट भी बढ़ गई है। ठीक है, यानी ये दायरा पहले कम आ रहा था वो अब बढ़ गया है। ठीक है, तो जितना आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यू को दे सकते हैं, और जो भी आप वैल्यू देंगे उसके हिसाब से जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से उसकी हाइट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को इसके बिहेवियर बताए, प्रॉपर्टी बताई। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।